पर रोना आता है। इस वक्त मेरी कौम का मामला ये है कि मस्जिद एक रात में बनाते हैं मगर पूरी उम्र गुजरती है, नमाजी नहीं बन पाते। मेरी कौम का हाल ये है कि रात भर जलसे सुनकर वाह वाह करते हैं मगर अपनी जिंदगी की गुजरे हुए लम्हों पर कभी आह आह नहीं करते। हम जुलूस निकाल कर मुसलमान होने का सबूत देते हैं मगर जलसे में बैठ कर अपनी जिंदगी को बेदार करने का सबूत नहीं देते। हम उस दौर में जी रहे हैं जब झूठ को सच कहा जाता है और सच को झूठ कहा जाता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब उलमा की कद्र घटती जा रही है और फिक्र आवारा बोल चाल करने वालों की इज्जतें बढ़ती जा रही हैं। हम घर से अमीर वो ये कहकर चलते हैं कि हम जलसे में जा रहे हैं मगर जब लौटते हैं तो ये कहते हुए जाते हैं कि बहुत हंसी आई, बहुत मज़ा आया। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहाँ से आएंगी रानाइयाँ चमन के लिए। आपको मालूम है कि आज हम फैज़ाने नज़ीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस में इस तसव्वुर के साथ बैठे हुए हैं कि कल तक किसी आबादी में कोई था, वो अब नहीं है। सबको छोड़कर चला गया, बेटों को छोड़कर गया वो, बस्ती को छोड़कर गया वो, रिश्तेदारों को छोड़कर गया वो, सब कुछ छोड़कर गया और सब कुछ छोड़कर जाने वाले को अपने कांधों पर उठाकर ले गए आप। घाट पर लेटी हुई लाश खामोश थी मगर वो खामोश लाश आपसे कह रही थी, ऐ मुझको घाट पर ले जाने वाले, आज मैं हूँ, तुम ले जा रहे हो, कल तुम रहोगे, तुम्हें भी कोई लेकर जाएगा। अगर आप ये सोच लीजिएगा तो जलसों में बैठने का सलीका आपको आएगा। अगर आप ये सोचकर जिएंगे तो आपको अपनी जिंदगी के जीने का मजा आएगा। उस कौम को जीने का कोई हक नहीं है जो अपना मुस्तकबिल बेहतर करने का तसव्वुर न माने। आप इसी तरह बैठे रहिए। मैं फिर एक बार कहता हूँ, 2 मिनट के अंदर जिनको जाना है वो जाए। मैंने सिर्फ हुक्म का पालन किया। 8-10 रोज से मैं खुद बीमार हूँ, सुई लेकर आया हूँ, यहाँ आकर भी मैंने सुई ली है, घर जाकर भी मैं सुई लूँगा। अल-मोमिनु इज़ा वअदा वफ़ा, मोमिन जब वादा करे वफा करे। मेरे अजीज भाई, अल्लाह बुलंद इक़बाल बनाए। खतीब अहले सुन्नत कायद अरबिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना सद्दाम चतुर्वेदी साहब को जिनकी मोहब्बत भरी दावत की मजबूत तरीन पगडंडियों पर मुझे जैसे इंसान को हिम्मत मस्ताना के साथ चल कर आपकी सूरत रिंदाना की पद्म में हाजिर होने की सआदत मिली। अब जिनको सुनना है वो जरूर सुनेंगे। अलबत्ता मेरा काम था आना, मैं आ गया, मुझे खुशी भी मिल गई, मैं गुफ्तगू लेकर हाजिर भी हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में ये जरूर सोचिए, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कब किसकी मौत आ जाए किसी को पता नहीं। मरना तय है, चाहे 10 साल की उम्र में कोई मरे, 5 साल की उम्र में कोई मरे, 25 साल की कड़ियल जवानी में कोई मौत से मुलाकात कर ले या 60 साल के बाद दुनिया से जाए, मगर ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, एक सबूत है, एक सच्चाई है कि मरना तय है।
अब जो लोग जानते हैं कि मरना तय है और जो लोग मरेंगे वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वही सुभान अल्लाह नहीं बोले जिनको नहीं मरना है, मगर जिनको मरना है वो जरूर सुभान अल्लाह। मैं एक मौका और दे रहा हूँ, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज पर बैठी हुई मेरी बिरादरी इस वक्त जबकि घड़ी की सुई 2 को छूने वाली है, जवान है। जमाते अहले सुन्नत का कारवाने इल्म फज़्ल अगर जवान रहे तो उस कौम पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। अब मैं आपको देखूंगा, आप अपनी कौम के उलमा को देखेंगे और कुछ इस्लाही बातें आपके गोशगुजार करूंगा। उससे पेशकर खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से आपने निहायत ही पुरमग़ज़ खिताब मौसम और तारीख के तनाजुल में सैयदुना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक़ से समाअत फरमाया। जब तक बोलेंगे नहीं निगाह महफूज कैसे रहे। मौत तय है मगर आक़िबत उन लोगों के लिए है जिनके पास तक़वे की गठरी है। सब जन्नत की तलाश में है। बेनमाजी भी चाहता है जन्नत में, नमाजी भी चाहता है जन्नत, मगर गेहूं लगाकर आप चने की फसल उगाना चाहते हैं तो बेवकूफ है आप। ये कौन बोल रहा भैया? जब आपको उसको बोलना है तो उसको क्यों बोला यार? चुप रहो भाई, चुप रहने का रोजा रख लो। सब जन्नत की तलाश है। इतनी बात आपसे तकदीर पर नोट कर लीजिए कि हम किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिलाफत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं और सामने वालों को भी ताजा खिलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर आप सुनिए, फिर शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी को आप जम कर सुनिए, जमा कर सुनिए, तोड़ कर सुनिए, जोड़ कर सुनिए, सर फोड़ कर सुनिए। आप इस सर जोड़ कर सुनिए। सबको जन्नत की तलाश है, मगर शद्दाद अपने पैसों की ताकत पर अपनी जन्नत बना कर भी जन्नत में ना जा सकता। अलगिल में तवज्जो के साथ दिमाग होता है, पता हो आता हो। मेरे अच्छे दोस्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील साहब की तरह तशरीफ रखते हैं। शहजादे मदीने मिल्लत की तशरीफ फरमा है। बहुत देर के बाद याद आया कि बहुत पहले मैं हज़रत पर आने पर 2 बार अल्लाह फैज़ाने हुजूर मदीने मिल्लत से गली गली आवाज़। और इस बस्ती पर तो जब ज़ाहिरी जिंदगी में उनके करम का बादल टूट कर बरसा है तो अब तो रूहानियत का बेताज बादशाह। शद्दाद अपनी जन्नत बना कर भी अपनी जन्नत में न जा सकता। दौलत उसके पास थी, इक़्तिदार उसके पास, हुकूमत
उसके पास थे, पैसा उसके पास था, वर्कर्स उसके पास थे, फौजियों की भीड़ उसके पास थी। सब कुछ रखकर अपने पैसों से अपनी जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में न जा सका, मगर बाहर मेरे मुस्तफा का हजरत उस्मान। जब तक सब नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गरीब, दौलत मिले तो शद्दाद की दौलत मत रखना, वरना जन्नत बनाकर भी जन्नत का दरवाजा न छू सकोगे। और दौलत मिले तो उस्मान का कलेजा रखना। वो उस्मान गरीब मदीने की सरजमीन है, सहाबे किराम के चेहरे सूखे पड़े हैं। मुल्क शाम से तिजारत का बाजार करने के बाद मदीने लौटे हैं मुस्तफा के वफादार साथी हजरत उस्मान। अपने साथियों के चेहरे पर खुशी देखी। मोमिन वही है जो मोमिन भाई का दर्द देखे तड़प तड़प। हदीस में मुस्तफा है, सरकार फरमाते हैं अल-मुमिनु कजसदिन वाहिद इज़ा इश्तका बअदुहु यश्तकी बअदुहु वल आखर। मोमिन एक जिस्म की तरह है कि जिस्म में अगर उंगली को तकलीफ पहुंची तो आंख से आंसू बहे, पेट को तकलीफ पहुंचे तो पांव आराम में न रहे। जिस्म का तकाजा और डिमांड है कि जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसी तरह से पूरी दुनिया में कहीं का भी मुसलमान हो, अगर एक मुसलमान को चोट पहुंचे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेचैन होना चाहिए। यही पर तवज्जो चाहो। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था चीनो और हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है सारा। शायर नदीम रज़ा फैज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी हज़रात, जनाब नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी रौनक के स्टेज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत की शायरी हुई है। आप देख रहे हैं कि डिमांडेड, मोस्ट डिमांडेड, मकबूल तरीन नाज़-ख़ाने रसूल हजरत नदीम रज़ा फैज़ी निहायत की शानो तमतराब, शानो कशम और तरन्नुम का चलता फिरता कारोबार लेकर आप मुसलमानों की मंडी में उतर चुके हैं। अल्लाह इनकी आवाज को मजबूत करे, सीने को स्टील प्लांट करे, अपनी आवाज से आपके सीनों के अंदर नबी के इश्क की चिंगारी को शोला बना दो। मेरे बात इनको सुनिएगा, जरा सा अभी मुझको सुन लीजिए, जरा मुस्कुरा दीजिए। कितने लोगों को मुस्कुराना आता है मैं देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह कुछ लोग मुस्कुराए तो इतना अच्छा लगा, सब मिलकर मुस्कुराए, पूरा मजमा मुस्कुरा। पहले अभी मुस्कुराने के लिए पहले मुस्कुराना तो पूरा हो जाए। अब आपने मुस्कुरा दिया, अब दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाकर कहिए या रसूल अल्लाह। सद्दाम भाई अगर आप हाथ उठा देंगे तो ईरान की हुकूमत कमजोर थोड़ी हो जाएगी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह आप सद्दाम हुसैन है, शहादत उनके मुकद्दर में आई, आपके मुकद्दर में भी शहादत होगी, मगर अभी नहीं, इंतजार कीजिए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मदीने की सरजमीन है, आए हैं हज़रत उस्मान गनी, अपने साथियों के चेहरे पर खुशी देख रहे हैं। मेरे भाइयों
खुशकी क्यों है, चेहरा उदास क्यों है? किसी ने कहा भाई साहब, जब से मदीने में आया हूं यहूदी के कुएं का मीठा पानी पीता रहा, सेहत अच्छी रही, मगर अचानक यहूदी ने मुसलमानों के अपने कुएं से पानी पीने पर पाबंदी लगा दी। अब मदीने में कुआं में कहां भी पानी है वो मीठा नहीं है, तबीयत नहीं चाहती पानी पीने को, किसी तरह घोट उतार लेते हैं, प्यास बुझती नहीं, चेहरा उतर गया है, होठ सूख गए हैं, तबीयत अच्छी नहीं रहती। इतने में किसी दूसरे दोस्त ने कहा उस्मान सुनते हो? कहा क्या हुआ? कहा मुस्तफा फरमाते हैं कौन है जो जन्नत खरीद कर हमसे जन्नत का सौदा कर ले? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छी बात सुनकर सुभान अल्लाह बोलते हो तब अच्छी बात है। अगर सुभान अल्लाह बोलते हो, कभी कभी स्टेज पर हमारे भाई फैसल का पढ़ रहे थे, मिश्रा मुकम्मल भी नहीं हो रहा था, अभी क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर भी नहीं हो रहा था, वो शुरू हो रहे थे। मैंने कहा ये तरम्मुम कर दिया जा रहा है तो शुरू में क्यों नहीं दिया गया? अगर शेर समझ कर दिया जाना चाहिए तो शेर को मुकम्मल नहीं होगा। ये कौन सी बीमारी थी अब तक मैं फैसला नहीं कर सका। हमारे उस्ताद मुबारकपुर के मुफ्ती वज़ीर आलम साहब, उन्होंने एक मर्तबा कहा कि अगर आप लोग तरन्नुमी पर पैसा देते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस तरन्नुम शुरू कर दो। नहीं भैया समझ कर लगे कि आप समझ कर कुछ काम कर रहे हैं, ना समझी तो कुछ काम नहीं हो रहा आपका। मैंने इतनी अच्छी बात कह दी और आपने मेरा मुंह देखना शुरू कर दिया। आप उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी से किसी ने कह दिया उस्मान मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं है कोई जो यहूदी से कुआं खरीद कर मुझसे जन्नत ले ले? कुआं मतलब हमें सुनाया किसी का हाथ छूना नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें नस्ल की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें बाप के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें सकीना ज़ैनब की जन्नत तकदीर का वास्ता है, तुम्हें सकीना के होठों पर प्यास से चली हुई पलकियों का वास्ता है, तुम्हें हाथों को उठाकर बोलेगा हुसैन जैसे ही सुनता है मदीने वाले जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं, मुस्तफा का दीवाना उस्मान सीधा गया यहूदी के पास और जाकर कहता बोल तेरे कुएं की कीमत कितनी है? तेरे कुएं की कीमत कितनी है बता। उस्मान मुल्क के शाम से गरमा गर्म तजारत करके लौटे थे, पैसा पास में था, जैसे ही पहुंचे बोल कितना पैसा हुआ? जिस जमाने में कुएं की कीमत 500 रुपए थी, सबको समझाने के लिए बोल रहा हूं, उस यहूदी ने सीधा कहा 40,000, मगर उस्मान ने कहा बस। कुएं की कीमत 500 रुपए थी, मगर यहूदी में इस तसव्वुर से इतनी कीमत बोल दो कि उस्मान दे ना सके। जाबिर भाई जरा समझ लो, 40,000 मेरे उस्मान ने निकाला, निकाल कर कहा 40,000 से ज्यादा है, गिनता ना, मगर अगर कम पड़ जाए तो कहना उस्मान और देगा। उस्मान और देगा।
लेकर चला है। मुस्तफा के जानसार देख रहे हैं, मुस्तफा के दीवाने देख रहे हैं। उस्मान मुल्क शाम से आया है, नबी की अंजुमन में जा रहा है तो खाली हाथ नहीं जा रहा है, कटोरे में पानी लेकर जा रहा है। अगर किसी दीवाने ने सोचा होगा दीवानों की भीड़ है, मुस्तफा के गुलामों का हुजूम है, एक कटोरे पानी से क्या होगा, वो भी सीधा मुस्तफा की बारगाह में जा रहे हैं। अगर दीवाने के दिल ने तड़प कर जवाब दिया होगा उस्मान के हाथों का कटोरा न देंगे, कटोरे का थोड़ा सा पानी न देंगे, ये उस नबी की बारगाह में ले जा रहे हैं जो कटोरे में दूध हो तो सत्तर सहाबा को पिला दिया जाता है। कटोरा देखकर दीवाने ने कहा था ये गिराने वाला जा रहा है, मुस्तफा की बारगाह में जा रहा है। आका उस्मान चले जा रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं, सिद्दीक देख रहे हैं, सहाबाए किराम की पाकीज़ा जवाब देख रही है। मेरा उस्मान हाथ में पानी लिए चला जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है। सबकी नजर उसी कटोरे पर, सबकी नजर उसी पानी के प्याले पर, मुस्तफा की नजर भी उसी पानी के प्याले पर है। जैसे ही मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, हाथ में उस्मान के कटोरा है। इस्लाम का बेटो, इस्लाम का शहजादो, इस वक्त पहले अपनी आंख मेरी गुफ्तगू की हिस्से के बाकी का वजूद की तरफ तितली फाड़ कर देखती रहे। तवज्जो करो, पूरा नंबर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उस्मान गनी की तरफ देख रहे हैं, उस्मान गनी है, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ देख रहे हैं। ये कटोरा लिया है, उस्मान चले जा रहे हैं, आका के करीब पहुंचे, आका को पानी का कटोरा बढ़ाया, मुस्तफा ने अपनी नबूवत का हाथ बढ़ाया, इधर से नबूवत का हाथ बढ़ रहा है पानी लेने के लिए, उधर से विलायत का हाथ बढ़ रहा है पानी देने के लिए। लेने वाला हाथ नबूवत का हाथ है, देने वाला हाथ सहाबियत और विलायत का हाथ है। देते चले हैं, उधर से लेने चले हैं, इधर से मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही कटोरे के करीब मुस्तफा का हाथ पहुंचा, मुस्तफा पानी के प्याले को पकड़ना ही चाह रहे थे, पकड़ना ही चाह रहे थे। उस्मान ने हाथ फेंक लिया, उस्मान ने हाथ वापस कर लिया। मुस्तफा फरमाते हैं उस्मान कुएं से पानी निकाल कर लाए, मेरे लिए आगे बढ़ते रहे, मेरे लिए आशिकों का रास्ता चीरते रहे, मेरे लिए फिर पानी क्यों नहीं देते, फिर पानी क्यों नहीं देते, तुम भाग जाओ आशिक के साथ। उस्मान ने कहीं नहीं जवाब देखते हैं आका आज तेरे गुलाम की एक तमन्ना है, तमन्ना ये है कि आज नबूवत के हाथ से मुस्तफा पानी नहीं पिएंगे, हाथ उस्मान का होगा, जुबान मुस्तफा का। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह, इधर वाला बच्चों भी बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह में समझा इस नुक्ते पर मुस्तफा उस्मान कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे दीवाने की तमन्ना है कि आप लब मुस्तफा जो आका ने लब उस्मान ने हाथ बढ़ाया, उस्मान के हाथ में पानी का प्याला नबूवत के लब प्याले से लेकर आका ने पिया। यहूदी ने तो सोचा था कि पूरा न ले सकेंगे, मगर उस्मान ने तरफ से बढ़कर दिया। यहूदी ने
देगा मैं पानी बेचूंगा। हजरत उस्मान ने कहा बिल्कुल सौदा पसंद है, सौदा पसंद है। उसने तो सोचा था कि एक दिन ये जब पानी फ्री पिएंगे दूसरे दिन तो पैसा लेकर ही पिएंगे। लेकिन उस्मान ने कहा एक दिन इतना मारो कि दूसरे दिन पानी की जरूरत न पड़े, पानी की जरूरत न पड़े। जैसा ही कहा उस्मान ने पानी सब लेने लगे। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम थे वो भी उसमें पानी लेने लगे। अब यहूदी के कुएं से दूसरे रोज कोई पानी ही नहीं ले रहा है। उसने भी जिद में कहा उस्मान जब कोई पानी लेता ही नहीं तो क्या हर दिन के लिए पूरा मेरा हो गया। लोग पानी पीते रहते थे, उस्मान की आवाज पर कुर्बान होते रहते थे और इस्लाम कबूल करते हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फारुकुल जमानी नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोले तो अगला हिस्सा बता। मुस्कुरा दीजिए तो जरा अच्छा लगेगा। पूरा मतलब हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। उस्मान का हाथ शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत न जा सका। मेरे उस्मान ने पानी पिलाया, पानी पिलाया। मुस्तफा फरमाते हैं देख लो आज उस्मान अपने हाथों से पानी पिला रहा है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तब तक तांबे की होगी, कोई किसी का पुराने हाल ना होगा। बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी। सब प्यासे होंगे, मैं हौज़े कौसर में रहूंगा। जो प्यासे हैं वो भी पीना चाहेंगे, जो प्यासे नहीं है वो भी पीना चाहेंगे। प्यासे इसलिए पिएंगे कि प्यास लगी है, दीवाने इसलिए पिएंगे कि मुस्तफा पिला रहे हैं। सब पिएंगे, मुस्तफा फरमाते हैं और देखने वालों देखो आज उस्मान पिला रहा है, आमना का बेटा पी रहा है। कल कयामत का दिन होगा, सब हौज़े कौसर पे होंगे, प्यासों की भीड़ लगी होगी, जामे कौसर पीने वालों का हुजूम होगा। मेरे दाएं पहलू में सिद्दीक होगी, मेरे बाएं में उमर होगा, मैं बीच में रहूंगा। दो सफें लगी होंगी, जो दाई जमात के लोग होंगे उनको सिद्दीक पिलाएंगे, जो बाई सब के लोग होंगे उनको उमर पिलाएंगे। और इसी आने वालों में सब आएंगे, उसी